सो अगेन सर आपका वेलकम है हमारे चैनल योगेंद्र सिंह योगी पे। अभी तक हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि वो इंडिया से बाहर का आ रहा है। सर अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा की है, बट जो आज की चर्चा है, जो आज का वार्तालाप है, वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। बेसिकली सर, जैसा कि अभी अमेरिका में वोट हो गई और ट्रम्प पूरी तरह से आ गए, तो उससे रिलेटेड कुछ चर्चा रहेगी। सर उसमें एक क्वेश्चन आता है माइंड में, जैसे ये बात आती है तो सबसे पहले क्वेश्चन माइंड में आता है कि जैसे कि वहाँ पे ट्रम्प अभी आ गए हैं एज अ प्रेसिडेंट, तो उसका क्या असर रहने वाला है पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स पे। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना रही है। और क्या नाम है, दुनिया के उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट का चुने जाना बहुत महत्वपूर्ण घटना है। पूरी दुनिया उसको देख रही थी। और खास तौर से ट्रम्प जैसी शख्सियत जो पहले भी 4 साल प्रेसिडेंट रह गए हैं, तो उनके बारे में तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है पूरी दुनिया। और अमेरिका के प्रेसिडेंट की जो नीति है, अमेरिका जो भी नीति बनाएगा वो पूरे वर्ल्ड में उसका असर पड़ता है। और ट्रम्प ने तो बहुत दिन से पहले से अपनी बात कहनी शुरू कर दी। और कल उसने ओथ ली, तो उसने ओथ लेने में के बाद अपनी स्पीच दी। और स्पीच में जो है उसने वहाँ को, पूरे देश को और पूरी दुनिया को संबोधन किया। तो उसमें देखो, मोटी मोटी बात यह है, एक तो जो कल ट्रम्प ने स्पीच की, पहले मैं उसी की बात कर लेता हूँ। वो स्पीच वैसे तो जैसे ट्रम्प की आदत है उसके हिसाब से उसने उसी हिसाब से स्पीच दी। क्योंकि उसने जिस तरह से बात कही, हालांकि उसमें ट्रम्प पॉलिटिकली थोड़ा मेच्योर हो गया, पर सफिस्टिकेशन और जो हमारी दुनिया में इसको हल्कापन कहते हैं, वो उसमें बिल्कुल यूं का यूं है। वहाँ 4 एक्स प्रेसिडेंट बैठे थे और उनको इनवाइट करके उसने इस तरह से स्पीच दी कि जैसे हमारे यहाँ मोदी जी देते हैं कि पिछले 250 साल में मैं आज मेरे सामने ऐसी चुनौतियाँ किसी के सामने आई जो मेरे सामने है। और पीछे इस अमेरिका में मतलब गरीबी, महंगाई थी, सुरक्षा की बात थी। मतलब उसने ऐसे शो कर दिया अमेरिका में कुछ नहीं हो रहा, जैसे मैं ही अब करने जाऊंगा सब कुछ। और मतलब कि एक तरह से उन जो 4 महान प्रेसिडेंट थे उनकी बेइज्जती भी की और इस तरह से की। पर उनकी आदत है, ट्रम्प को कोई रोक नहीं सकता, वो इस तरह से ही बोलेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, जो आपने कहा कि बाकी कंट्रीज में क्या रहना है, तो होगा क्या नहीं होगा वो तो देखो, मैं भविष्यवक्ता तो हो नहीं कि दुनिया में क्या होगा क्या नहीं होगा। पर जो घोषणाएं जिस तरह से बातें कर रहे हैं वो बड़ी खतरनाक ट्रेंड है। और भाई कई बार इस तरह का आदमी अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, पर वो गलती से आएंगे, ज़्यादातर तो गड़बड़ी करता है। अब उसने पूरी दुनिया में एक तरह से ये बात कह दी, एक तरफ से तो कह दिया कनाडा को कि कनाडा को हमारे स्टेट का हिस्सा बन जाना चाहिए, जबकि कनाडा के जो क्षेत्रफल है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो अमेरिका से बड़ा है। उसको अपना 91वां स्टेट बनने की बात कह रहा है। मैक्सिको को कह रहा है कि हमारे स्टेट में आ जाना चाहिए। ग्रीनलैंड को कह रहा है कि ग्रीनलैंड को डेनमार्क के कंट्रोल से निकल जाना चाहिए, ग्रीनलैंड पे भी मेरा कब्जा होना चाहिए। पनामा नहर पे भी अपना कब्जे की बात कर चुका है। तो अगर तुम इस तरह की जो विस्तारवादी बातें हैं जो चाइना कर रहा है, तो अगर तुम करोगे तो फिर चाइना को कैसे रोकोगे? चाइना तो कल ताइवान पे कब्जा कर ही लेगा फिर। तो एक तो उसकी ये बातें, वो बड़बोलेपन की बातें, वो होगा क्या होगा ये पता नहीं। फिर उसने कहा कि मैं वॉर रुकवा दूंगा। तो चलो, वो तो सीज फायर वहाँ हम हमास में और इसराइल में सीज फायर कुछ हो गया है। और देखो यूक्रेन उसमें क्या करता है। अगर यूक्रेन को मदद कर देगा, सॉरी, मदद करना बंद कर देगा, तो शायद पुतिन से इसकी बात बन जाए, तो वो तो चलो एक अच्छा काम हो जाएगा। पर और बाकी सारी दुनिया में वो कह रहा है, जो चाइना पे जैसे कह रहा है मैं टैरिफ लगा दूंगा, हिंदुस्तान पे कह रहा है मैं टैरिफ टैरिफ मतलब टैक्स बढ़ा दूंगा, अमेरिका में जो उसकी बात नहीं बनेगा टैक्स बढ़ा दूंगा। तो अगर पूरी पूरी दुनिया में अगर आप टैक्स बढ़ा दोगे तो एक तरह से बॉटल नेक हो जाएगा दुनिया में वो। और जो पूरी दुनिया में डॉलर की इज्जत है उसमें बड़ी दिक्कत आएगी। तो बातें तो वो बहुत कर रहा है, पर अब करेगा क्या नहीं। और फिर उसने कह दिया कि जो मैक्सिको है उसके बीच में दीवार खड़ी करूंगा। तो और इलीगल माइग्रेंट्स के लिए बहुत बोल रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर और महंगाई के लिए भी बोल रहा है। तो इसका पूरी दुनिया में अब देखो क्या असर होता है। कि असली बात तो दरअसल जो है चाइना से होनी है, चाइना और अमेरिका का है मामला। तो अमेरिका में तो एक तरफ से तो हमें ये लगता है कि वो चाइना के खिलाफ हमें इस्तेमाल करेगा। पर अमेरिका, ट्रम्प, सब अमेरिका के बारे में हम सब जानते हैं कि अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखता है। अगर अमेरिका का अपना इंटरेस्ट चाइना से मेल खा गया तो हिंदुस्तान को पूछेगा भी नहीं, वो चाइना से मैच कर जाएगा, चाइना से अपना संधि कर लेगा। और कहीं चाइना से अगर उसका इंटरेस्ट
नहीं होगा तो वो किसी को भी उसके खिलाफ यूज़ कर सकता है। तो ये इंटरनेशनल मामले हैं, और उसके अलावा बहुत पॉलिटिकल और बहुत चीज़ें। देखो आगे आगे क्या होता है। उसने घोषणाएं बड़ बोलापन तो बहुत किया है। सर जैसा आपने ये चीज बताई ना, उससे रिलेटेड एक और चीज आती है मन में कि इंडिया के जो रिलेशन है अमेरिका से, उस पर क्या फर्क पड़ेगा इसका। हाँ, एक बात बिल्कुल ठीक है, हमें तो अपने कंट्री का देखना चाहिए, और इंडिया का और अमेरिका का रिश्ता कैसा रहेगा, और दूसरा जो इंडियन अमेरिका में बसे हुए हैं उन पे क्या रहेगा। तो दोनों बातें हैं। हाँ। तो उसमें तो देखो बात ये है कि जो मोदी है और ट्रम्प है वो तो दोनों एक नेशनल हेड है, उनके रिश्ते आपस में क्या रहते हैं वो तो एक अलग बात है। पर अमेरिका एक सबसे बड़ा मुल्क है, सबसे बड़ी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है। हिंदुस्तान अपने आप में सबसे बड़ा मुल्क है, दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन आज हम हिंदुस्तान में हम हैं, चाइना से भी हम आगे बढ़ चुके हैं। तो हिंदुस्तान को इग्नोर कोई नहीं कर सकता अब दुनिया में आज के टाइम में, जो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत है। वो बात अलग है कि हम चाइना की तुलना में बहुत कम है इकोनॉमिकल में, पर फिर भी हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो एक तो अगर हिंदुस्तान की स्थिति ये रहेगी, हिंदुस्तान को अपने वैसे तो इंटरेस्ट खुद ही देखने होते हैं, किसी दूसरे मुल्क पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। पर अब डिपेंड ये करता है कि चाइना और अमेरिका का रिश्ता कैसा है। अगर उनके रिश्ते में खटास रही तो डेफिनेटली इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, चाहे मोदी रहे चाहे कोई भी गवर्नमेंट रहे, वो हिंदुस्तान जैसे नेशन है उसकी इंपॉर्टेंस रहेगी। और अगर कहीं उन दोनों का इंटरेस्ट क्लैश कर गया तो फिर इंडिया को अपने इंटरेस्ट खुद ही देखने पड़ेंगे। एक तो ये हिंदुस्तान का ये है। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि हिंदुस्तान से बहुत सारे इन माइग्रेंट्स, इलीगल भी है, लीगल माइग्रेंट्स भी हैं, वो तो वो वहाँ पर जाके क्या नाम है इलीगल वो है, तो इलीगल माइग्रेंट्स के लिए तो वो कह रहा है कि जो है वो मैं सबको निकाल लूँगा। और हमारे जो काम करने वाले H1 वीज़ा वाले हैं उनका वो क्या करेगा ये पता नहीं। हाँ, इंडिया और तो अमेरिका सर का जो रिश्ते हैं हाँ। वो देखो कैसे रहते हैं। आई होप सब ठीक रहे, हमारे इंडियंस का इंटरेस्ट को भी देखें, और इलीगल और जो हमारे नौकरी पेशा वाले हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या करता है देखते हैं अभी ट्रंप की नीति क्या रहती है। वैसे तो वो सारे माइग्रेंट्स को और इलीगल माइग्रेंट्स के खिलाफ तो बहुत है, और पर इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास टैलेंट बहुत है, और जो मस्क है उसका राइट हैंड है। तो डेफिनेटली इंडिया के टैलेंट को तो कोई इग्नोर नहीं कर सकता, टैलेंटेड लोगों को तो वो जरूर लेगा, बाकी और कॉमन लोगों के लिए क्या रहता है वो देखते हैं। तो ये बात है। बिल्कुल सर, इससे ना एक और बहुत दिलचस्प बात आती है मन में कि बहुत ज़्यादा चर्चे में रहता है हमेशा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी और जो ट्रम्प है, उनके रिलेशन काफ़ी चर्चे में रहे हैं पिछले कुछ सालों में। तो सर उनके रिश्ते अभी कैसे थे और आने वाले टाइम ये में तो कैसे तुमने होंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहेगा, हम इस क्वेश्चन पे क्लोज करेंगे कि मोदी जी का और ट्रम्प का। मोदी जी तो मान के चलते हैं कि पूरी दुनिया में डंका बोल रहा है, और वो दुनिया विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, और उनका वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और ट्रम्प के और मोदी के रिश्ते ऐसे थे कि पास्ट में तो ऐसे थे कि एक बार तो मोदी जी ने ट्रम्प को हिंदुस्तान बुलाया, कोरोना का पीक चल रही थी, और उसको घुमाने के चक्कर में और कोरोना के सारे नियम तोड़ दिए, और उनको जब अहमदाबाद ले गए तो गरीबों को हटाने के लिए वो दीवार सी बना दी कि हमारी गरीबी ना दिखे, और इस तरह से उनको घुमाया। और फिर मोदी जी वहाँ पर गए अमेरिका में, वहाँ चुनाव था, तो जोश जोश में मोदी जी इतना बोल गए कि कोई भी दुनिया में आदमी दूसरे देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करता, इंटरफेयर नहीं करता। पर ये जाके उनके कहे कि अब के बाद ट्रम्प सरकार, तो ट्रम्प के लिए वोट मांगे, और नतीजा क्या हुआ कि ट्रम्प हार गए, ट्रम्प इलेक्शन हार गए। अब उन्होंने वो तो बात वही खत्म, रिश्ता अच्छा था। अब दोबारा फिर अमेरिका में चुनाव था, तो मोदी जी फिर अमेरिका में चुनाव के दौरान चले गए, और जब अमेरिका में चुनाव में गए वहाँ क्वाड की समिट थी। वैसे तो कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जो है वो चुनाव के दौरान विजिट करता नहीं, पर वो क्वाड की मीटिंग थी, इनको विजिट करना पड़ा। तो वहाँ जो है उन्होंने मोदी जी वहाँ गए, तो वहाँ उस टाइम कमला हैरिस का पलड़ा भारी लग रहा था वहाँ की रेटिंग में। तो वहाँ वो अपने ऑफिशियल मीटिंग में थे, उसके बाद ट्रम्प ने वहाँ कह दिया कि मोदी जी मेरे फ्रेंड है, मिलेंगे, और मोदी जी ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया और मोदी जी वापस आ गए। तो ये ट्रम्प जो है वो इन बातों को अपने बड़े मन से लेता है, वो बहुत बड़े दिल का आदमी तो है नहीं, वो चाहे बेशक बहुत दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया, पर इससे कोई बड़े दिल का आदमी नहीं होता। तो मेरे को तो लगता है उसने इतना मन पे लिया कि रिश्ते को समझ लो कि पूरी दुनिया में उन्होंने कितने राष्ट्राध्यक्ष को बुलाया है,
चीन के प्रेसिडेंट को बुलाया, उसने रिफ्यूज़ कर दिया। फिर अर्जेंटीना का प्रेसिडेंट, अपना इटली की प्राइम मिनिस्टर, और इसराइल की वो हेड है, मतलब बहुत सारे मुल्कों को, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उससे बहुतों को बुलाया, पर मोदी जी को उसने इनवाइट भी नहीं किया। तो रिश्ते तो पर्सनली देख लो कि किस तरह के हैं। और पर मोदी जी ने फिर भी एक बात करी कि अपनी जेब उठाते हुए, जैसे ही कल ट्रंप ने ओथ ली तो मोदी जी ने ट्वीट करके मुबारकबाद दे दी कि माय प्रेसिडेंट फ्रेंड ट्रंप को बहुत मुबारक हो, और हम दोनों मिलकर दुनिया में एक अच्छी दुनिया बनाएंगे। तो ये तो रिश्ते हैं। बाकी इससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है और हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है। ये दोनों ही मुल्क बड़े हैं और हमारे मुल्क को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो जैसी भी कोई अगर ज़रूरत होगी तो दोनों तरफ से डिप्लोमेट चेन खुली हुई है। तो अगर हिंदुस्तान को ज़रूरत होगी तो हिंदुस्तान अपने मतलब की बात करेगा, और अमेरिका को अपने इंटरेस्ट की बात होगी तो अमेरिका को। तो ये दो नेशंस के बीच की बात है। टू नेशंस के रिलेशंस को कोई ज़्यादा वो तो उस वर्ल्ड की जैसी भी स्थिति होगी, जो वर्ल्ड में इंटरनेशनल पोजीशन होगी, उस हिसाब से लोग अपना अपना स्टैंड लेते हैं। हम भी कभी अमेरिका के साथ हो जाते हैं, कभी अमेरिका के खिलाफ हो जाते हैं, और अमेरिका भी अपने हिसाब से कई बार देखता है। तो देखा जाएगा कि फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं। पर मैं तो चाहता हूँ कि मोदी जी के ट्रंप के रिश्ते अच्छे हो जाए तो अच्छा ही बात है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों दोबारा अपनी दोस्ती बना लें। तो ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच सर, हमारे क्वेश्चन तो यहीं रखते हैं, एंड बहुत अच्छा लगा थैंक यू, आपसे बात धन्यवाद। करके। एंड ऑडियंस से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है, आप अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड डेफिनेटली अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।